जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान दर्शन चैनल में। देखिए, सबसे पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। अब देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल देखी होगी कि कैसे लड्डू गोपाल जी मतलब हमारे बांके बिहारी जी क्यों लड्डू लेने के लिए वहाँ पे गए, क्या है इसके पीछे की कहानी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे जो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। वहाँ उसकी बहुत ही ऐसी मतलब बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो कि बहुत प्रचलित हुई है और वो अपने आप में ही मतलब खुद चमत्कार हैं, आप सब खुद जानते हैं। तो देखिए, उसकी उनमें से एक कहानी है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये कहानी वो है कि जैसे एक मंदिर के पुजारी हर शाम पूजा के बाद बांके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे ताकि रात को भूख लग जाए तो बिहारी जी को भूखा ना रहना पड़े। एक रात पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए, तो देर रात जब बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बिहारी जी अपने मनोहारी रूप में दुकानदार से बोल पड़े कि भूख लगी है, 4 लड्डू देना। तो दुकानदार ने कहा कि अब तो लड्डू बचे ही नहीं हैं, कल आना। तो बिहारी जी ने कहा अंदर जाकर देखो 4 लड्डू बचे हैं। तो दुकानदार को सच में वे लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। तो दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसे दो। तो बिहारी जी ने कहा पैसे नहीं हैं, तुम मेरे कंगन रख लो। ये कहकर बिहारी जी कंगन दुकान में फेंक कर वहाँ से तुरंत भाग गए। अगली सुबह मंदिर का पट खुलने पर बिहारी जी के हाथों में कंगन नहीं होने पर बात आसपास फैल गई। तो दुकानदार ने जब ये जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुँच गया और सब बातें बता दी। कहते हैं कि इसके बाद तो दुकानदार भाव विभोर हो गया और बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया। देखिए, मैंने जब ये कहानी सुनी तो पता मेरा दिल भी इतना ऐसे हो गया था कि मैं आपको कह नहीं सकता। शायद आप लोगों को बहुत फील हुआ होगा ये सुन करके, बहुत आपने बिहारी जी को बहुत फील किया होगा कि कैसे वो अपने भक्तों के ऊपर कैसे, बस तभी कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव अगर होते हैं तो हम बांके बिहारी जी को आराम से रिझा सकते हैं। कोई हार्ड नहीं है ये। और इसी से जुड़ी हुई एक कहानी और है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, बहुत सी कहानियाँ हैं बट मुझे जो बहुत अच्छी लगी और शायद हो सकता है और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको आप सब लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि हम इनका जितना इनका गुणगान करें उतना ही कम है। ये सब करने से बस भगवान की भक्ति ही बढ़ती है, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ किसी को बताता हूँ, सुनाता हूँ, तो उसके मन में भी हो सकता है भाव आए हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के लिए, हमारे बांके बिहारी जी के लिए, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए और भी सच्ची श्रद्धा और भी श्रद्धा उनके मन में बढ़ जाए। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझसे जितना हो सकता है मैं इनका कृष्ण जी का प्रचार करता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है इतना मैं करता हूँ। इसी से जुड़ी एक और कहानी है, वो ये है कि संत हरिदास जी से मिलने एक व्यक्ति आए। देखिए, बांके बिहारी जी की मतलब बांके बिहारी जी संत हरिदास जी के ऊपर ही प्रसन्न हुए थे। उनकी कृपा से ही हमें बांके बिहारी जी का आज दर्शन हो पाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति संत हरिदास जी से मिलने आए, वह अपने साथ एक बहुत महंगा इत्र लेकर आए थे। जब ये हरिदास जी के पास पहुँचे तब वे ध्यान मग्न थे। उन्होंने इत्र की शीशी हरिदास जी के पास रख दी तो हरिदास जी ध्यान मुद्रा में बांके बिहारी के साथ देवी राधा की होली देखने में मग्न थे। तो हरिदास जी ने देखा कि बांके बिहारी ने पिचकारी मारी और देवी राधा पूरी रंग गई, लेकिन राधा जी की मटकी में रंग था ही नहीं। सो उन्होंने इत्र की शीशी उठाई और यूं उड़ेल दी जैसे वे राधा जी की मटकी में रख रहे हो। तो हरिदास जी के पास इत्र लेकर आया हुआ व्यक्ति ये देखकर निराश हो गया और इतना महंगा इत्र रेत में मिल गया। थोड़ी देर बाद जब हरिदास जी ने आंखें खोली तो देखा उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो आपके लिए इत्र लेकर आया था, आपने उसे रेत में मिला दिया। तो हरिदास जी ने कहा कि दुखी मत हो, जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो। जब वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा
तो वह चकित रह गया और पूरा मंदिर उस इत्र की सुगंध से महक रहा था और बांके बिहारी जी इत्र से नहाए हुए थे। इस चमत्कार को देखकर वह हरिदास जी के चरणों में लोट हो गया। देखिए कितनी प्यारी कथा है कि हर संत हरिदास जी उनको आंखें बंद करके उनको सब ये सब करता हुआ देख रहे थे। और बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं बांके बिहारी जी की, जो कि एक कोर्ट में गवाही भी बांके बिहारी जी देने के लिए गए थे। और बहुत सी ऐसी मतलब चीज़ें हैं बांके बिहारी जी के बारे में, बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती है। और ऐसे कहते हैं कि हाँ, जब बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो उनको वो लोग जो है बांके बिहारी जी को, बांके बिहारी जी की आंखों में देखने नहीं देते किसी को भी। आप एकटक खड़े होकर के बांके बिहारी जी की आंख में देख नहीं पाते, क्योंकि वो हर एक मिनट में, हर मिनट 2 मिनट में वो पर्दा गिराते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा किस्सा हुआ था कि बांके बिहारी जी एक बहुत बड़ा सेठ था। मैं भूल गया, पता नहीं कहाँ का वो सेठ था, अपने राजस्थान में या फिर पता नहीं कहीं का कुछ सेठ था वो बहुत बड़ा। तो वो बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। तो उसने उसने जब बांके बिहारी जी को देखा तो वो इतना रिझ गया कि उसने बांके बिहारी जी को कहा कि मुझे आप इतने अच्छे लगे कि आप प्लीज़ आप मेरे साथ में चलो। और जब उसने ऐसा बोला और वो वहाँ से गया तो मंदिर से बांके बिहारी जी की मूर्ति गायब हो गई। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया कि बांके बिहारी जी को किसने चुरा लिया, कहाँ चले गए बांके बिहारी जी। और बाद में मालूम चला इस बारे में। तो इस वजह से मंदिर के जो पंडित जी है वहाँ पे ऐसा नियम है कि वो हर मिनट 2 मिनट में पर्दा गिराते हैं। वो किसी को भी बांके बिहारी जी की आंखों में देखने नहीं देते हैं। वो इसलिए कि बांके बिहारी जी किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उनके साथ वो चले नहीं जाए मंदिर छोड़ के। तो इसी वजह से बांके बिहारी जी के मंदिर में पर्दा मिनट 2 मिनट में गिराया जाता है। तो बहुत ही अच्छी लगती है, पता मुझे ये कहानियाँ और मुझे ये सच्ची घटनाएं जब मैं सुनता हूँ इनके बारे में, कृष्ण जी के बारे में और किसी भगवान के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आशा करता हूँ आप सब लोगों को भी सुन करके बहुत मज़ा आया होगा और वो अपने सब ने लोगों ने बहुत ही इसको मतलब सच्ची श्रद्धा से इसको फील किया होगा। देखिए, और आप सब लोगों को अभी कोरोना है, जब कोरोना बिल्कुल सही हो जाए तो अगर आपको टाइम मिले तो आप एक बार बांके बिहारी जी के मंदिर में ज़रूर से जाएं और उनका दर्शन करने का सौभाग्य अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर से करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। तो फिर से मिलेंगे एक नए से प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो मिल सके।